हेलो फ्रेंड्स, अप टू डेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हरियाणा का गठन कब हुआ और कैसे हुआ, और हरियाणा के ज़िले कितने ज़िले हैं हरियाणा में, और कौन सा ज़िला कब बना था। ये सारे एचएसएससी में बार बार पूछे जाता है इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिसने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा किस राज्य के विभाजन से बना? हरियाणा पूर्वी पंजाब के विभाजन द्वारा बना था। हरियाणा पहले बनने से पहले पंजाब का हिस्सा था। जब विभाजन हुआ तो विभाजन के समय हरियाणा में कुल कितने ज़िले थे? तो ये थे फ्रेंड्स 7 ज़िले। कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला। 2011 तक हरियाणा में कुल कितने ज़िले हो गए थे? उसके बाद हरियाणा को विभाजित किया गया, हरियाणा के ज़िलों को विभाजित किया गया और ज़िलों में। तो 2011 तक हरियाणा में कुल 21 ज़िले हो गए थे। तो अब हरियाणा में पूछेंगे, अब हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? तो अब हरियाणा में 22 ज़िले हैं। तो हरियाणा का 22वां ज़िला कब बना? ये बना था 1 दिसंबर 2016 को। कौन सा ज़िला है? चरखी दादरी। अगर पूछा जाए हरियाणा का सबसे नया ज़िला कौन सा है, तो ये है चरखी दादरी। हरियाणा के ज़िलों को कितने मंडलों में बांटा गया है? अब आगे हरियाणा के ज़िलों को मंडलों में विभाजित किया गया है प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये 6 मंडलों में इसको बांटा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा के नए ज़िलों का गठन कब हुआ। ये हुआ सबसे पहले जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, 7 ज़िले थे हरियाणा में। कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला। फिर 22 दिसंबर 1972 को 2 ज़िले और बनाए गए। कौन कौन से ज़िले थे? भिवानी और सोनीपत। फिर 23 जनवरी 1973 को एक और नया ज़िला बना, वो कौन सा था? कुरुक्षेत्र। 26 अगस्त 1975 को सिरसा ज़िला बनाया गया। फिर उसके 4 साल के बाद 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन फरीदाबाद ज़िला बना। उसके बाद फ्रेंड्स 10 साल तक कोई और नया ज़िला नहीं आया। फिर 1 नवंबर 1989 को 10 साल के बाद 4 नए ज़िले और बनाए गए, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। फिर 1995 में इंडिपेंडेंस डे के दिन अम्बाला से अलग करके पंचकुला ज़िला बनाया गया। फिर 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर ज़िले बने। मेवात ज़िला कब बना? 4 अप्रैल 2005 को। फिर पलवल कब बना? 15 अगस्त 2008 को। अब जो सबसे नया न्यूनतम ज़िला बना है वो है 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी। अब इसको कुछ लोग फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये 18 सितंबर 2016 को बना था, लेकिन 18 सितंबर 2016 को इसको अनाउंस किया गया था कि चरखी दादरी ज़िला बनेगा, और ये बनाया गया 1 दिसंबर 2016 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले 7 ज़िले सबसे पहले कब बने? 1 नवंबर 1966 को। फिर 1 नवंबर 1989 को 4 ज़िले बने। तो ज़्यादा ज़िले कब बने हैं? 1 नवंबर को ही बनाए गए हैं। उसके बाद 15 अगस्त को भी हमारे 3 ज़िले बने हैं। कौन कौन से? 15 अगस्त 1979 में फरीदाबाद, 97 में फतेहाबाद और झज्जर, और 2008 में पलवल। फिर और कब नए ज़िले बने थे? 72 में और 73 में। 2 में कौन से बने? भिवानी और सोनीपत। 73 में कौन से बने? कुरुक्षेत्र। और 75 में सिरसा। अब एक ज़िला बच जाता है हमारा। 4 अप्रैल 2005 को मेवात ज़िला बना था। तो ये ऐसे तो बहुत इजी हो जाता अगर 4 अप्रैल 2004 सब 4 में आ जाता, लेकिन ये बनाया गया 2005 में। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं इन ज़िलों को मंडल में कैसे बांटा गया है। 6 मंडल बनाए गए हैं, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। अब गुरुग्राम में जो मंडल जिस ज़िले का है वो ज़िला तो उसमें आएगा ही। अब गुरुग्राम में कौन से आएंगे? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। हिसार में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद। अम्बाला में अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। रोहतक में रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात। उसके बाद आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स,
सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से मंडल में हैं? रोहतक में। तो ये क्वेश्चन HSLC में पूछा जाता है बार बार कि हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। तो इसका आंसर आएगा रोहतक। फिर देखते हैं हरियाणा की राजधानी क्या है, इसके बारे में सब जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हरियाणा का गठन कैसे हुआ था। हरियाणा को पंजाब से अलग करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने। पंजाब विभाजन का उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन इसका विरोध किसने किया था? आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। फिर वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले अलग हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? ये उठाई थी पंजाबी नेता तारा सिंह ने। फिर उसके बाद आया सच्चर फार्मूला। अब जानते हैं सच्चर फार्मूला क्या है और किसने दिया। सच्चर फार्मूला भाषा पर आधारित विभाजन का फार्मूला है और ये दिया था भीमसेन सच्चर ने, जो उस टाइम पंजाब के CM थे। जब हर तरफ मांग उठ रही थी कि हरियाणा पंजाब को अलग किया जाए, तो उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला। उन्होंने सच्चर फार्मूला दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनको पंजाब राज्य में शामिल किया जाए और जो हरियाणवी बोलते हैं उनको हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बना दिया जाए। हरियाणा में सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 1949 को, पर इसको किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ये बना था 1953 में। इसी को फजल अली आयोग भी बोला जाता है, क्योंकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। अब फजल अली आयोग ने फिर अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? उन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी लागू की गई। ये कब लागू हुई? 24 जुलाई 1956 को। इसको किसने लागू किया था? हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी? ये की थी संत फतेह सिंह ने। फिर पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित करने की घोषणा किसने की? ये करी थी गुलजारी लाल नंदा ने 23 सितंबर 1965 को। अब पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जस्टिस JC शाह। अब JC शाह समिति में कुल सदस्य कितने थे? इसमें 3 सदस्य थे। JC शाह समिति के अध्यक्ष थे और S दत्त और MM फिलिप, ये दोनों इसके सदस्य थे। फिर हमारे राष्ट्रपति ने JC शाह समिति की रिपोर्ट को मंजूरी कब दी? ये दी 27 अगस्त 1966 को। हरियाणा का गठन, उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया। तो हरियाणा का गठन संविधान के कौन से संशोधन के तहत हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 18वें संशोधन के तहत, जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक का उसमें शामिल था। फिर आता है हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला हिसार और सबसे छोटा जिला जींद था। अब अलग होकर हरियाणा को पंजाब राज्य का कितना हिस्सा मिला? ये मिला है 35.18%। अब एक और टर्म आती है फ्रेंड्स, पेप्सू। पेप्सू किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट को। ये था हरियाणा और पंजाब के अलग होने से पहले। और पेप्सू की राजधानी कौन सी थी? पेप्सू की राजधानी शिमला थी। सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर कौन सा आयोग बनाया गया? तो ये बनाया गया था फ्रेंड्स पंजाब सीमा आयोग। कब बनाया गया था? ये 23 अप्रैल 1966 को। हरियाणा के कौन से ज़िले का 2 बार गठन हुआ है? हरियाणा के पानीपत ज़िले का 2 बार गठन हुआ है। पानीपत ज़िले को करनाल से अलग करके बनाया गया है। पहले इसको 1989 में बनाया गया था, पर इसको दोबारा से करनाल में मर्ज कर दिया था। उसके बाद 1992 में इसको फिर से ज़िला बना दिया गया। अब हरियाणा के विभाजन के बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनको मनोनीत किया गया था, इनके लिए इलेक्शन नहीं हुए थे और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। हरियाणा का कौन सा ज़िला आज तक विभाजित नहीं हुआ? तो ये है फ्रेंड्स जींद। जींद ज़िले से अलग होकर कोई और दूसरा ज़िला आज तक नहीं बना। भिवानी से अलग होकर कौन सा ज़िला बना है? तो ये हमारा जो अभी नया ज़िला है चरखी दादरी। हिसार से अलग होकर कौन कौन से ज़िले बने हैं?
तो ये हैं फ्रेंड्स भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद। रोहतक से अलग होकर कौन से ज़िले बने हैं? सोनीपत और झज्जर। और गुरुग्राम से कौन से ज़िले अलग हुए हैं? फरीदाबाद, मेवात और रेवाड़ी। और करनाल से अलग होकर कौन से ज़िले बने? कुरुक्षेत्र और पानीपत। और कैथल ज़िला किससे अलग होकर बना? इसमें कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र का और कुछ हिस्सा जींद का, तो कुरुक्षेत्र और जींद से अलग होकर कैथल ज़िला बना। रेवाड़ी ज़िला किससे अलग होकर बना? ये बना गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ से अलग होकर। अम्बाला से अलग होकर कौन से ज़िले बने? ये बने पंचकुला और यमुनानगर। और पलवल ज़िला किससे अलग होकर बना? ये था फरीदाबाद और मेवात से। उसके बाद देखते हैं एनसीआर में हरियाणा के कुल कितने ज़िले आते हैं। तो एनसीआर में फ्रेंड्स हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं। एनसीआर में हरियाणा का कुल कितना क्षेत्र आता है? ये आता है 57%। एनसीआर में शामिल हरियाणा के नवीनतम ज़िले कौन कौन से हैं? ये हैं जींद और करनाल। इनको 2015 में एनसीआर में शामिल किया गया था। अब देखते हैं हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया। तो सबसे पहले हरियाणा का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। कैसे किया गया था? रज हरियाणे के रूप में। ग्रंथ हर्षचरित में हरियाणा राज्य को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है श्रीकंठ जनपद। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हरियाणा गठन से संबंधित सारे क्वेश्चन जितने HSSC में आते हैं, सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।